गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 वसंत से पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा पाठ को पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं प्रदीप तिवारी। पाठ का सार पढ़ेंगे। पाठ का सार: भारतीय सिनेमा जगत में 14 मार्च 1931 बड़े परिवर्तन का दिन था। इस दिन सिनेमा ने क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। पहली स्वाक फिल्म आलम-आरा के प्रदर्शन के साथ ही भारतीय सिनेमा नई नई ऊंचाइयों को छूता गया। वह परिवर्तन और सुधार आज भी जारी है। प्रस्तुत पाठ में इन्हीं परिवर्तनों का रोचक वर्णन किया गया है। भारतीय सिनेमा का ऐतिहासिक दिन: देश की पहली स्वाक फिल्म आलम-आरा के पोस्टरों में बेहद आकर्षक विज्ञापन छपा था। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। सचमुच 14 मार्च 1931 भारतीय सिनेमा में बदलाव का युग लेकर आया। इस दिन भारतीय सिनेमा जगत में स्वाक फिल्म का पहला प्रदर्शन हुआ। इस समय मूक फिल्मों की सफलता का दौर अपने चरम पर था। स्वाक फिल्म के प्रदर्शन के साल भी अनेक मूक फिल्में बनी, पर स्वाक फिल्मों का दौर आरंभ हो चुका था। स्वाक फिल्म निर्माण की प्रेरणा: पहली स्वाक फिल्म के निर्माता अर्देशीर एम ईरानी ने 1929 में हॉलीवुड की स्वाक फिल्म शो बोट देखी। उनके मन में भी स्वाक फिल्म निर्माण की इच्छा जाग उठी। उन्होंने पारसी रंगमंच के लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर फिल्म की पटकथा बनाई और कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में रख लिए। कुछ गानों के लिए स्वयं धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में मात्र 3 वाद्य यंत्र, तबला, हारमोनियम और वायलिन का प्रयोग किया गया। फिल्म के पहले पार्श्व गायक W.M. खान थे। फिल्म का पहला गाना था दे दे खुदा के नाम प्यारे, अगर देने की ताकत है। मूक फिल्म की अधिकतर शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। इसके लिए रात में कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यही प्रकाश प्रणाली आगे जाकर फिल्म निर्माण का आवश्यक हिस्सा बन गई। आलम-आरा फिल्म में भविष्य में अनेक स्टार और तकनीशियन दिए। स्टार: विट्ठल ने किया मुकदमा। फिल्म आलम-आरा अरेबियन नाइट्स जैसी ही फैंटेसी फिल्म थी। फिल्म में हिंदी उर्दू के मेल से बनी लोकप्रिय हिंदुस्तानी भाषा को अपनाया गया। इसकी नायिका जुवेदा और नायक विट्ठल थे। उस समय के सर्वाधिक पारिश्रमिक लेने वाले स्टार विट्ठल को उर्दू बोलने में परेशानी होती थी। इसी कारण उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। इससे नाराज विट्ठल ने अपना हक पाने के लिए मुकदमा कर दिया। उस समय के मशहूर वकील मोहम्मद अली जिन्ना की पैरवी से वे मुकदमा जीत गए और फिल्म के नायक बने। वे लंबे समय तक फिल्मों में सक्रिय रहे। आलम-आरा फिल्म में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद थे। पहली स्वाक फिल्म आलम-आरा। आलम-आरा का प्रदर्शन 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में हुआ। 8 हफ्तों तक हाउसफुल चलने वाली इस फिल्म में इतनी भीड़ उमड़ी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना काफी मुश्किल हो गया। दर्शकों के लिए यह अनोखा अनुभव था। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी, जिसे 4 महीने की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। स्वाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा सामाजिक महत्व वाली फिल्म बनी खुदा की शान, जिसका एक किरदार गांधी जी जैसा था, जिस पर ब्रिटिश सरकार की तीखी नजर थी। सिनेमा के बोलना सीखने के बाद: स्वाक फिल्मों का निर्माण शुरू होने के बाद पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत शुरू हो गई। उन्हें अभिनय के साथ साथ संवाद भी बोलना था। अब गायन प्रतिभा की भी कद्र बढ़ गई। पर्दे पर गायक अभिनेता नजर आने लगा। एक नई तरह की आजादी में सिनेमा ज्यादा देसी हो गया। अभिनेता अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस युग के दर्शकों पर खूब पड़ा। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया। आलम-आरा फिल्म जगत के अलावा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और एशिया के लोगों द्वारा पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को स्वाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा के एक नए युग का सूत्रपात हो चुका था।
हम शब्द अर्थ पढ़ेंगे। पहला शब्द देखिए, पहला शब्द है शत प्रतिशत। शत प्रतिशत का अर्थ होता है पूरी तरह। सवाक, सवाक का अर्थ है बोलती। मूक, जो बोल ना सके। शिखर, चोटी। दौर, युग। पटकथा, फिल्मों के लिए लिखी कहानी। संवाद, फिल्म में होने वाली बातचीत। गीतकार, गीत लिखने वाला। पार्श्व गायक, पर्दे के पीछे से गाने वाले। कृत्रिम, बनावटी। प्रणाली, विधि। संयोजन, मिलाने की प्रक्रिया। पारिश्रमिक, मेहनताना। किरदार, अभिनेता की भूमिका। खिताब, उपाधि, सम्मान। योगदान, सहायता देना। प्रचलित, जो प्रचलन में हो। प्रतिबिंब, परछाई। उपलब्धि, प्राप्ति। प्रतिभा, विलक्षण बौद्धिक शक्ति। प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1। जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए? क्या पोस्टर पढ़कर बताया जा सकता है कि फिल्म में कितने चेहरे थे? उत्तर, जब पहली फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर छापा गया, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। हाँ, पोस्टर पढ़कर बताया जा सकता था कि उस फिल्म में 78 चेहरे थे। प्रश्न 2। पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशिर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने आलमआरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशिर एम ईरानी को प्रेरणा हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट से मिली। स्वाग फिल्म आलमआरा बनाने का आधार उन्होंने पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को बनाया और उसी पर आधारित पटकथा बनाई। प्रश्न 3। विठल का चयन आलमआरा के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? विचार प्रकट कीजिए। उत्तर, विठल का चयन आलमआरा के नायक के रूप में हुआ, किंतु उन्हें इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्हें उर्दू बोलने में मुश्किल होती थी। विठल ने पुनः नायक होने के लिए मुकदमा कर दिया। उनके वकील मोहम्मद अली जिन्ना ने उनका मुकदमा लड़ा, जो अपने समय के सुप्रसिद्ध वकील हुआ करते थे। विठल ने मुकदमा जीता और उसी स्वाक फिल्म आलमआरा में नायक बने। प्रश्न 4। पहली स्वाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशिर को जब सम्मानित किया गया तो सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? अर्देशिर ने क्या कहा और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की? लिखिए। उत्तर, पहली स्वाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशिर को सम्मानित करते हुए सम्मानकर्ताओं ने भारतीय स्वाक फिल्मों का पिता कहा, तो उन्होंने सम्मानकर्ताओं से कहा, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। इस प्रसंग में लेखक ने टिप्पणी की कि वे अर्देशिर अत्यंत विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। वे स्वाक सिनेमा के जनक थे, जिनकी उपलब्धि को भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को अपनाना पड़ा, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। बच्चों, आप इस पाठ के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर याद करेंगे।